चीज नहीं है पढ़ाएंगे तो नहीं चलेगा, ये कोई बात है? हाँ बताइए, इतना पढ़ाएं, एगो चीज नहीं है पढ़ाएंगे तो नहीं चलेगा? हाँ क्लास रेगुलर रहा करो लोग, आप लोग, तभी समझ में आएगा। ये नहीं कि एक दिन आए एक दिन नहीं आए, कब को नींद नहीं खुला सुतले रह जाते हो, चला जाएगा अब अगले क्लास से, ऐसे क्लास नहीं कीजिएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़े। रेडी? कांग्रेस अधिवेशन पढ़ा रहे थे, पढ़ाना है। ये जो पढ़ा रहे थे आपको गवर्नर जनरल, ये लगभग कंप्लीट थे, ठीक है? गवर्नर जनरल कंप्लीट। गवर्नर जनरल में आप लोग को याद रखते रहना है, वरना देखो बाबू एक चीज तो फिक्स है, गवर्नर जनरल से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है और कांग्रेस अधिवेशन से क्वेश्चन पूछता है, दोनों में से कोई एक पूछता है। अगर कांग्रेस अधिवेशन पूछ दिया ना तो गवर्नर जनरल नहीं पूछेगा, तो दोनों ही आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि क्या पता कब कौन सी पूछे। यहाँ पर गवा जाएगा ना, ये को याद रखेंगे तो क्रम 4 आप लोग ज्यादातर तो क्रम 4 है इसमें नहीं है? टॉपर कौन सी हस्ती है? टॉपर है ना, ये ना टॉपर। हाँ आई, ये जो छोटकी लड़कियां होती है सब ना, बिलार साइज वाली, बड़ी बदमाशी करते रहती है सर, कहीं बैठ जाएगी, कहीं बैठ जाती है सब ना, लेट आए चाहे कहीं बैठ जाएगी, बिलार से चक्कर पकड़ करते रहेगी सर यहाँ पर। और जो बड़ी लड़की रहती है बैठी रहेगी चुपचाप। नहीं शिवगामी देवी, थोड़ा मोबाइल शांत हुआ कि नहीं? जेबरा चलिए आगे देखते हैं। ये कुछ पहचानते होंगे आप? चलिए एक आदमी हमसे एक अलग टाइप का सवाल पूछे थे, कहाँ है जी वो इन लोग का कांग्रेस अधिवेशन? इसमें है यहाँ। पूछे कि आपको खुद को टीवी पे देख के कैसा लगता है? हाँ बताओ कैसा लगता होगा? आदमी देखबे नहीं करता है। अब अपन चीज टीवी पे आने से पहले आदमी कैमरा पे बोलने रहता है ना, फिर दोबारा आदमी देखने जाएगा नहीं। कोनो को पिनका देने में बड़ी मजा आता है हमको। लेकिन को तो बताए थे इसका सेनापति बेबेला, बेबेला बहादुर या डरपोक? बेबेला डरपोक था, डरा गया था कि हमरो मत टिपटा दे सब, संगा रही नहीं रहा, बेबेला हमला नहीं किया। बाद में बेबेला क्या बना? हाँ एक सेकंड बाबू, कहीं का तार फिर चूहा काटा। ये चूहा सबको भी तो इनको समझ में नहीं आता है। अरे तरवा काट देता है सब, उसको आदमी मोहा के रहता है कि छोड़ दो। हाँ चूहिया, हाँ चूहा को सबसे फुर्सत कहाँ रहता है उसे? हाँ नहीं यहाँ पे चूहा है सब मोटा, असल में कोल्ड स्टोर में उसमें सामान रखा। हम लोग थोड़ा सा सोचते हैं कि भाई सबको जीने का अधिकार है, चूहादानी नहीं रखें, कुछ दवाई वाई नहीं डाले, सब कुछ ठीक लगता है। ऐसा जगह तरवा काटेगा ना, ऐसा जगह कि समझे में नहीं आएगा काटा कहाँ से। अब बिलार पूछना पड़ेगा फिर। नेवला तो है यहाँ, नेवला तो आप लोग के लिए, नेवला किसके लिए? नागिन। हाँ हो गया, सही हो गया, जोड़ो जल्दी जोड़ो। आई सब तुमने पहले देखा करो। कहां पे काटा है? चलो बाबू लिनिधि को तो बता ही दिए थे। हॉल नंबर 1 वाले थोड़ा सा सवाल, अरे बाबू थोड़ा जल्दी करो जी, नहीं तो हल्ला करेगा सभी से। अभी उसको 3-4 बार पूछ देंगे ना तो हड़बड़ा जाएगा। इन्हें कौन जोड़ देगा? जहाँ 4 बार 5 बार पूछेंगे। एक बार अपने ड्राइवर को 4-5 बार बोल दिया तो दूसरे एरिया लेके चल गया। मरीन ड्राइव जहाँ खत्म होता है ना दीघा, वहाँ 6-7 रास्ता एक ही पास है, एक एम्स जाने का, एक दीघा जाने का, एक तो कहीं कहीं जाने का ना, अटल पथ पे जाने का, बड़ी ज्यादा है। हमको जल्दी चलो, यहाँ पे तुमको पता नहीं इससे मोड़ना चाहिए, मोड़ दिया कहीं और यहाँ पे। अभी जोड़ रहा है, 5 बार पूछेंगे ना, इसलिए ज्यादा सबकी बात नहीं सुनना चाहिए। इसीलिए आप लोग मेरा बात नहीं सुनते हो, पढ़ाई करते नहीं हो, ये ज्यादा सुनना ही नहीं चाहिए। चिल्लाने दो इनको, पढ़ाई करो पढ़ाई करो, चिल्लाओ। दिन का शुरुआत हो गया, बोल दिए तुम लोग को तो तुम अपनी पढ़ाई जल्दी करो। 75 किस्म के पत्थर उत्थर वाला पहले से कुछ ना हो तो 5 गो पत्थर पहले से रिजल्ट हो जी तो, हाँ हो तो ना हो तो। ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री को उनकी हेलीकॉप्टर क्या हो गई है? क्रैश। ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री और जितने उच्च लेवल के अधिकारी थे उन सबका क्या हो गया? क्रैश। बहुत कंफर्म हो गया है। अरे बाबू पहाड़ पे हेलीकॉप्टर क्रैश होता है, संभावना ही नहीं होती बचने की। हम लोग सिक्किम से आ रहे थे तो वहां के चीफ मिनिस्टर जो थे वो कहे कि हम हेलीकॉप्टर कर देते हैं, तो आदमी मुख्यमंत्री ये बात कैसे काटे? कर दिया हेलीकॉप्टर। सुबह जब वो हेलीकॉप्टर में बैठा आदमी, जब उड़ा हेलीकॉप्टर, इतना भीषण पहाड़, इतना भयानक पहाड़ कि अगर वहां गिर जाइएगा ना तो 5 दिन बाद आएगा सब पहुंचे कि यहाँ गिरल है। इतना ऊंचा ऊंचाई गया, जमुई वाला पहाड़ समझे, सूरज ढक लेता है, इतना बड़ा बड़ा पहाड़ है वहां पे। और जब 20 मिनट लगा उसको खत्म होने में पहाड़ में, जब पहाड़ खत्म हुआ ना तब ये फील आ रहा था अब गिरी तो कोनो चल नहीं बचाए।
गिर गया तो कौन उसमें पहाड़ों पे गिरेगा ना तो फिर लड़खड़ाते रहेगा, धर 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 नीचे जाइएगा, और जब नीचे जाइएगा ना आग लग जाएगा, बच जाएगा तो सियार बिलार में बड़ी जंगल होता है, खा वो खत्म कर देगा सब। तो पहाड़ पे किसी का क्रैश करता है तो संभावना ही नहीं रहती है बचने की, वो भी भीषण पहाड़ में। और मौसम इतना तेज खराब हो जाता है जिसका कोई हद नहीं, दिखते 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 दिखना ही बंद हो जाएगा पहाड़, अचानक से मौसम खराब हो जाता है। तो अभी तो वहां पे खोमैनी जो है वही चीफ है वहां पे, हालांकि ये बहुत खतरनाक इंसान थे रईसी, खूंखार एकदम खूंखार, जहां कोई एंटी ईरान बोला उसको फांसी लगवा देते थे, इसलिए इन्हें तेहरान का कसाई कहा जाता था, बूचर ऑफ तेहरान, तेहरान का कसाई। तो भाई जो देश विरोधी काम के लिए जरूरत कौन सी है। अब हमारा एक अच्छे मित्र था ईरान, इसलिए आप देखे होंगे भारत सरकार ने भी शोक व्यक्त किया है और राजकीय शोक घोषित किया है। हम लोग ने भी मतलब एक ऑफिशियली शोक घोषित कर दिया है ईरान के प्रति। ईरान से हमारी क्या दुश्मनी है, और कोई एक ऐसा मौका जब ईरान ने हमारा साथ न दिया हो, कश्मीर मुद्दे पे हम लोग के साथ रहता है, आतंकवाद के मुद्दे पे भारत का साथ रहता है, वहां पे मेरीटाइम सिक्योरिटी में पेट्रोलियम देने में चाबहार बंदरगाह दिया, जिससे कि हम लोग पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह की बैंड बजा सके। 2 दिन पहले समझौता किया था, साइन किया था 2 दिन पहले, आज हो गया। था भारत का एक अच्छा साथी, इंटरनेशनल रिलेशन में हमारे अपने साथी का मदद होना जरूरी होता है, क्योंकि ईरान हमारा दुश्मन ही है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, बगल का ईरान भी दुश्मन हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, समझा। तो थोड़ा सा ईरान में अभी डिस्टेबिलिटी आएगी, और इस पे सारा संदेह किधर जा रहा है, इजराइल पे जा रहा है। हालांकि इजराइल इतना ज्यादा खुलेआम काम को इस टाइम पे कर भी सकता है, नहीं करेगा यहाँ पे, क्योंकि इजराइल को डर नहीं है किसी को। इजराइल को मिटाने की बात वही करते हैं जिन्हें इजराइल की ताकत नहीं पता। इजराइल अमेरिका अलग है, सब साथ ही काम करता है यहाँ पे। देखिए ये सब चीजें अपनी जगह पे है, लेकिन सिक्योरिटी अपनी जगह पे, क्योंकि हमारे देश में भी बिपिन रावत सर का ऐसे ही हेलीकॉप्टर क्रैश किया था, एग्जैक्ट ऐसे ही, मौसम खराब होने की वजह से। चलिए हम देखते हैं लोग, ये खचरा हेलीकॉप्टर से गोली चलाने की बात बोला था, लीनिथ को ना बोला था हेलीकॉप्टर, वेवला तो डरा गया, वेवला डरा गया। 1945 में शिमला सम्मेलन किया, शिमला सम्मेलन में पाकिस्तान की बात किया नहीं किया, इसलिए जिन्ना उघाड़े नाचने लगा। जिन्ना ने क्या किया, प्रत्यक्ष कार्रवाई बना, क्या कर दिया, प्रत्यक्ष कार्रवाई बना दिया। उसके बाद मजबूरी में इसको आजाद विभाजन की बात होने लगी, तो विभाजन की जब बात आई तो स्पेशली विभाजन के लिए कौन आया, माउंट बेटन। माउंट बेटन इंडिया के फेवर का था कि पाकिस्तान के, इंडिया के। कोई अच्छा इंसान पाकिस्तान के फेवर में बात नहीं करता था, वो ऑरियल टाइप का बात बोलेगा सब, ऑरियल वाला एकदम बिना मतलब का। यहाँ पे कोई बात बोलना है तो बोलो ना भाई, जीतेंगे या कोई काम करेंगे जरूर, बिना मतलब वाला बात बोलता है सब। क्लीमेंट एटली बन गया, क्लीमेंट एटली ने क्या भेज दिया, कैबिनेट मिशन, और कैबिनेट मिशन ने भारत को आजादी के प्रस्ताव रख दिया और साथ में क्या रखा, संविधान बनाने का, और विभाजन करके चला गया माउंट बेटन। माउंट बेटन ने स्लाइटली इंडिया का साथ दिया था, लेकिन हम आपको बताए थे कि विभाजन रद्द ना हो जाए, क्योंकि अंग्रेज सब बड़े समझदार थे, बंगाल का विभाजन किए थे लेकिन रद्द करना पड़ा था। इसलिए वो चाहते थे कि जब भारत का विभाजन हो तो जिन्ना एटलीस्ट 10 साल जिंदा रहे, या अगर 10 साल ना जिंदा रह सके तो जमीन की लड़ाई ना होकर धर्म की लड़ाई हो जाए। इसलिए हरि सिंह को कहा कि तुम अपना देश बना लो, इनको सेनापति नहीं दिया, इनको सेनापति नहीं दिया, लड़ गए धर्म का। आज भी अगर आप ध्यान देखिएगा तो इंडिया पाकिस्तान में जमीन की लड़ाई ज्यादा मायने नहीं है, क्योंकि अगर जमीन की लड़ाई होती तो जमीन विवाद हमारा चीन के साथ भी है, हमारा वही उतावलापन चीन के साथ भी देखने को मिलता। लेकिन स्लाइटली दोनों दिशाओं में ना हम लोग जमीन के साथ साथ थोड़ा धार्मिक एंगल भी ले लेते हैं, यही एगो क्या हो जाता है, खराबी हो जाता है यहाँ पे इसी में। इसलिए देखिएगा ना हम लोग ना पाकिस्तान की ओर लेके बड़ा एग्रेसिव रहते हैं, बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे, चाइना में मोह हो जाता है, जबकि चाइना ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हम लोग चांद पे चंद्रयान पहुंचा दिए तो ये फोन किया किसको, चीन को, हमरो लिए एगो छोड़ दीजिए, हमरो लिए एगो छोड़ दीजिए। तो कहा कि तोरा औकात है बनी लगा, कहा कुछ नहीं कीजिए, अपने वाला एगो छोड़ दीजिए, हमारा एगो वहां पे झंडा साट दीजिएगा, हम हल्ला कर देंगे कि हमारा है, काम तो आप ही का करेगा। चाइना छोड़ दिया, एगो चंद्रयान मिशन चाइना छोड़ दिया, और उस पर क्या किया, पाकिस्तान का झंडा साट दिया, और इधर पाकिस्तान हल्ला कर, हम भी पहुंच गए। सब सुबेरे सुबेरे तुम लोग मुंह से गलती निकलवा देते हो लोग, पाकिस्तान का चर्चा नहीं किया करो, हमारा खीस भर जाता है। खीस भरने का मतलब समझते हो, गुस्सा आता है, गुस्सा। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये क्या थे, भारतीय गवर्नर थे। लेकिन जब 26 जनवरी 1950 को संविधान बन गया तो भारत क्या हो गया, गणराज्य हो गया, और गणराज्य में किसकी सत्ता रहेगी, राष्ट्रपति के। और पहले राष्ट्रपति बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बहुत योग्य थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1970-80 तक का जो दशक था वहां पर ना नेता बड़े योग्य आते थे, लोग डिवोटिव आते थे। आज का अजीब टाइप का, जितना थेथर हो, अब ये कुछ बोले धाए दे पलट जाए, नहीं समझ में, अब ये बोले धाए दे पलट जाए, यहां पर वही सक्सेस है आज के टाइम पे, एकदम थेथराई है। ईमानदार आदमी टाइप का आदमी को बड़ी मुश्किल है गुजारा होना। आगे बढ़े, ये तो हम आपको पहले ही पढ़ा दिए, इसको हटा के पूछे। चलिए, बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, और भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग, और भारत का पहला वायसराय, कैनिंग ही वायसराय था, अंतिम वायसराय माउंट बेटन, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल माउंट बेटन, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी।
हो गया। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद आ गया, जैसे राजेंद्र प्रसाद आए संविधान वगैरह कंप्लीटली बन के रेडी हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? झूसी आएंगे कि नहीं? प्रयागराज झूसी कितना दूर है बाबू, आ जाना लोग यहाँ पे। अब जून में हम लोग 5 जून को प्रयागराज में क्लास स्टार्ट, 5 जून को हम प्रयागराज में आ रहे हैं। इसका नाम पहले इलाहाबाद था, अभी क्या हो गया प्रयागराज। तो आप लोग जहां भी रहते होंगे, चाहे मनफोर्डगंज होगा या फिर जहां हम लोग जब रहते थे तो मनफोर्डगंज में रहते थे, वो गंगा के किनारे है। उसके बाद वहां से ऑटो पकड़ के गंगा उस पर जाओ, झूसी आ जाएगा। प्रयागराज वाले बच्चे आ सकते हैं आप लोग। झूसी कितना दूर है? झूसी में रूम सस्ता है लेकिन दूर बहुत पड़ जाता है। आगे बढ़े, चलिए। तो अब हम देखते हैं कांग्रेस अधिवेशन। अब इसमें कोई गधा या कोई गधी ये नहीं पूछेगा कि कांग्रेस क्या था, हम पढ़ा दिए हैं। कांग्रेस की स्थापना एक सुरक्षा वाल के रूप में किया गया था, और जब कांग्रेस की स्थापना हो रही थी तो उस समय गवर्नर जनरल तो नहीं, वायसराय था, डफरिन था। और डफरिन ने कहा था कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों का संगठन है। हालांकि शुरुआती दौर कांग्रेस का एकदम भिक्षा पात्र का था, बड़े आराम से बात करते थे, लेकिन जैसे गरम दलाएं कांग्रेस क्या हो गया, एक बहुत खतरनाक संगठन बनकर उभर गया। कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस बहुत जल्दी विलुप्त हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस की विभाजन कर्जन के समय ही हुआ था यहाँ पर। तो कांग्रेस क्या क्या किया ये हम सब बता दिए, लेकिन कांग्रेस के किस अधिवेशन में क्या पास हुआ अभी हम बस वही चीज की चर्चा करेंगे। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष योमेश चंद बनर्जी, कांग्रेस के संस्थापक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एओ ह्यूम। तो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ, प्रथम अधिवेशन, कौन अधिवेशन? प्रथम। ये पीपीटी जो बनाया है उसको कहो इसको अलग कलर से लिखेगा, बैल है पूरा, जैसे ये लिख ले वैसे ही लिख ले, इसको अलग रंग से ना चमकाएगा। चाहे यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा था, चिचिन पार दे इसे, चिचिन पार लाइन के लाइन सलाख दे इसे, कोई चिचिन पार दे, कुछ करे नहीं हो गया, एक में धक्के पहुंच दे। देखो द्वितीय अधिवेशन यहाँ खत्म, यही में बिला गया है, लुका गया, यही में दिख नहीं रहा। बताओ इसको है एरो बनाया यहाँ पे, स्टाइल नहीं देखेगा, इधर इधर चेंज करने को बोलो, उसको कलर चेंज करेगा, चीज अटपटा टाइप का लगता है। थोड़ा कोई भी चीज सिस्टमेटिक रहती है तो कितना अच्छा लगता है। समझ? पढ़ाई आप लोग पढ़ाई करिए ना करिए, लेकिन किताब को कितना सिस्टमेटिक रखते हैं। बचपन में बैग में इस साइड में लंच से पहले का किताब, इस साइड में लंच के बाद का किताब, बीच में टिफिन पानी बोतल नहीं हो गया, भले आदमी पढ़े चाहे ना पढ़े, सिस्टमेटिक रहता था। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1850 कहां हुआ? अध्यक्ष था योमेश चंद बनर्जी, योमेश चंद बनर्जी। इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, भारतीय राष्ट्रीय संघ था, लेकिन इसका नाम क्या हो गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया। तो कांग्रेस का नाम संघ से कांग्रेस, भारतीय की जगह भारतीय है, राष्ट्रीय की जगह राष्ट्रीय है, संघ की जगह क्या हो गया? कांग्रेस। तो कांग्रेस नाम किसने दिया? दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस का नामकरण, जबकि इसका नाम संघ था, क्या नाम था? संघ। तो कांग्रेस का नामकरण दादा भाई नौरोजी, दादा भाई, कांग्रेस की नामकरण दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहां होता है बाबू? 1886 में। कहां पे? कलकत्ता। अरे दूसरा 86 87 याद करने की जरूरत है, पहले यहां हुआ था, दूसरा अधिवेशन 86 में कहां हुआ? कलकत्ता। इसकी अध्यक्षता कौन किया? दादा भाई नौरोजी। किसने किया? दादा भाई नौरोजी। पहले के अध्यक्ष योमेश चंद बनर्जी, दूसरे दादा भाई नौरोजी, तीसरा देखिए दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं। ये पारसी धर्म के थे। किस धर्म के? पारसी धर्म के लगते हैं। यहाँ पे पारसी अभी भारत में सबसे छोटी जो माइनॉरिटी है वो पारसी है, लेकिन सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, सबसे ज्यादा बिजनेसमैन कौन है? पारसी है। कौन है? पारसी। बाकी ये हिंदू मुसलमान लोग को अगर जितना उड़े लोग ना, बस इतना कहो कि तुम अपने हर मंदिर हर मस्जिद से लंगर चालू करो, खाना खिलाना चालू करो, हर एक मंदिर मस्जिद से, देखिए सब किनारे हो जाए लोग। समझा कि नहीं? क्या बिना पैसा जोड़ ले इन लोग से कुछ नहीं होता है। आप देखिए भारत में हर एक कम्युनिटी रहती है। सिखों का इतना बड़ा गुरुद्वारा, कोई कहेगा कि हम 5 रुपये में से हमसे रोक के मांगा गया है? अरे आपकी इच्छा, वहां दान पेटी बना है, दीजिए चाहे मत दीजिए, वहां जाइए खाइए पीजिए, इज्जत सही चलाइए। सबसे छोटी कम्युनिटी में कौन आ जाती है? पारसी। रतन टाटा पारसी। पारसी लोग सर्वाधिक दान देते हैं, सबसे ज्यादा दान देते हैं। आज जाके देखिए टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल एशिया का टॉप हॉस्पिटल में आ जाते हैं वहां पे, और उस वहां पे जो रेडिएशन वगैरह की मशीन आती है, ये सब चीज इतनी महंगी हॉस्पिटल है कैंसर के लिए, और कैंसर का ट्रीटमेंट आप जानते हैं इतना महंगा हो जाता है जिसका कोई हद नहीं यहाँ पर। तो बड़ा वो पैसे में वाले भी हैं वहां पे, और वो लोग अपने कमाई का अधिकांश हिस्सा दान दे देते हैं। सिख लोग ये लोग भी दान देते हैं। जो कठोर नियम पालन करना है जैन लोगों का, आप होटल में जाकर हमको जैन थाली चाहिए, लहसुन प्याज आलू पूछू नहीं रहेगा उसमें, एकदम सुपर सादा। समझ गया? सादा में भी सुपर सादा रहता। तो पहले तीसरा अधिवेशन हुआ 1987, 1887। कहां हुआ? मद्रास। मद्रास का नया नाम चेन्नई, मद्रास का नया नाम चेन्नई। इस अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी, पहले मुस्लिम अध्यक्ष, पहले पारसी अध्यक्ष। देखो कांग्रेस को जब स्थापना किया गया तो डिपेंड करता है आपकी बुनियाद कैसी रखी गई है। पहला देखिए हिंदू, दूसरा पारसी, तीसरा मुस्लिम, चौथा ईसाई। देखिए चौथा अधिवेशन 1888 कहां हुआ? इलाहाबाद। अध्यक्षता जॉर्ज यूल, जॉर्ज यूल। पहला अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल, पहला अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल, पहला अंग्रेज जॉर्ज यूल। समझ में नहीं गया? तो कितना ज्यादा डाइवर्सिफाई किया गया इसको, ताकि कांग्रेस जो है एक यूनाइटेड रह सके, यूनाइटेड रह सके। लेकिन सब मेहनत नाश दिया कौन? जिन्ना। नाश दिया कि नहीं दिया? पूरा का पूरा नाश दिया यहाँ पे। ये अमित कुमार, आई एम मुस्लिम। अमित कुमार बाबू तुम कुछ हो, काम करो। हाँ, अपने जाति धर्म पे इतराते क्यों हो? कौन सा मेहनत लगा था तुमको उस जाति धर्म में? पैदा हुए होगे तो पता चला वही जाति में आ गई लोग, नहीं समझे? इस चीज पे क्या उतराते हो?
आज जिस धर्म को गरिया है इत्तेफाक से अगर उसी धर्म में पैदा होते तो उसी के लिए लड़ रहे होते। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चौथे में कौन बने? पहला अंग्रेज जॉर्ज यूल। उसका 5वां अधिवेशन 1889 कहां हुआ? अध्यक्ष बेडरबन। कौन? बेडरबन 2 बार अध्यक्ष बना था। क्वेश्चन पूछा था इनमें से कौन सा अंग्रेज 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष बना? बेडरबन। कौन बना? बेडरबन। विलियम बेडरबन। विलियम उतना बोलने की जरूरत, बेडरबन। समझ में कि नहीं? बेडरबन। पहला अध्यक्ष योमेशन बनर्जी। पहला, दूसरा, तीसरा बदरुद्दीन तैयब, चौथा जॉर्ज यूल, 5वां बेडरबन। पहला अंग्रेज, हाँ पहला अध्यक्ष योमेशन बनर्जी। पहला अंग्रेज, पहला मुस्लिम बदरुद्दीन तैयब, पहला पारसी। कांग्रेस का नाम संघ से बदल के कांग्रेस की सही। दादा भाई नौरोजी कितनी बार? 3 बार। वो दोबारा से उंगली दिखाए तो 2 बार बोल दी सर। कितनी बार? 3 बार। जॉर्ज बेडरबन कितनी बार? 2। बेडरबन 2 बार। तो ये तो हो गया व्यक्तिगत नाम। तो शुरुआती दौर में ना कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं, इसलिए क्वेश्चन अगर शुरुआती दौर से पूछेगा तो कुछ पूछ भी नहीं, बस पूछेगा किसने किया अध्यक्षता, क्योंकि कांग्रेस के किए गए काम से ज्यादा चर्चा कांग्रेस की अध्यक्षता कौन किया है उसकी हो रही है। कुछ काम कैले रहेंगे तब तो नहीं समझ में आया कुछ। हाँ नहीं, साल याद रखने की जरूरत नहीं है, उतना साल नहीं याद रखना है। जो हम बोलेंगे उसका ईस्वी साल सब याद रखना है, ठीक है। तृप्ति कुमारी करिए, बोर्ड एग्जाम में 100% मार्क्स आ सकता है, सीबीएसई आईसीएसई रहना चाहिए, 99 पॉइंट समथिंग आ जाता है। बिहार बोर्ड, हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड में तो मास्टर सब काटता है। मात्रा लिखा है, आप ऐसे लिखिए कार्य ऐसे, तो उसको नहीं समझ में आएगा कार्य है। कोई विद्यार्थी है र को देखे कहां लिखा है, तो समझ में नहीं आ रहा है र यहाँ कहां लिखा है, र यहाँ होना चाहिए कार्य, और इसको कार्य नहीं पड़ता है सरकारी मास्टर। कार्य, सरकारी स्कूल के टीचर लोग पता नहीं क्या इसको कार्य कहता है। कार्य हम लोग परेशान थे कि ऐसा तो नहीं है कि नया मॉडल का ज है। कार्य इतना खखोरने लगता था जिसका कोई हद नहीं समझ में आया। तो बड़ा मुश्किल है हिंदी मीडियम में ले आना। और जहां कुछ ले जाएगा हिंदी मीडियम के मास्टर को कहने, तो आपको ये फेवरेट डायलॉग बोलेगा, तुम लोग पढ़ता है, हम लोग के जमाने में तो ये हुआ करता। हाँ अरे दादा आप ही तो थे नील आर्मस्ट्रांग, चांद पे से आप ही आए हैं। हम लोग के जमाने में ये हुआ करता था यहाँ पे। अरे आपके जमाने में क्या होता था पहले, ये आगे जमाना देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़े। किसी को दिक्कत? 2 बार अध्यक्ष बने। 6ठा अधिवेशन क्या हुआ? कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता फिरोज मेहता, समझ गया। उसके बाद देखते हैं 7वां अधिवेशन नागपुर में हुआ, इसकी अध्यक्षता कौन किया था? इस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया, पहले कांग्रेस नहीं था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए पहला दूसरा खत्म, संख्या वाइज खत्म। अब यहां से इंपॉर्टेंट चालू हो जाता है। यहां से इससे पहले जो भी अध्यक्षता पूछेगा वो नाम पूछेगा किस आदमी के बारे में, अब यहां काम पूछेगा। 1896 में कलकत्ता अधिवेशन जब हुआ, 1896 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ, तो उस समय उसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सियानी कर रहे थे। कौन कर रहे थे? रहमतुल्लाह सियानी। 1896 में कलकत्ता अध्यक्षता रहमतुल्लाह सियानी। और क्या गाया गया? वंदे मातरम गाया गया। क्या गाया गया? वंदे मातरम गाया गया। समझ आ गया। अब वंदे मातरम को लेकर राजनीतिक जिंदा रखने के लिए कोई कहेगा कि हम गाएंगे और कोई कहेगा हम नहीं गाएंगे। समझ आ गया कि नहीं आ गया? कोई कहेगा कि तो क्या दिक्कत है भैया वंदे मातरम में? देखिए अब सबका अलग अलग थॉट होता है। इस्लाम धर्म की एक परंपरा है, वो एक ईश्वरवाद है। इस्लाम धर्म कितना ईश्वरवाद? एक है। जैसे और हिंदू धर्म बहुईश्वरवाद है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तो मुख्य हो गए लोग। फिर इनके अवतार, कृष्ण जी अवतार हैं, राम जी अवतार हैं, बहुत सारे भगवान हैं यहाँ पे। तो इस दोनों में एक बेसिक डिफरेंस ये हो जाता है कि बहुत सारे भगवान को हिंदू धर्म भगवान है इनमें यहाँ पे अलग अलग जरूरत पे, जैसे पैसा वैसा चाहिए तो सीधे लक्ष्मी जी। इस्लाम धर्म में ऐसा कुछ नहीं, सीधे बात। इस्लाम धर्म में एक और चीज क्या गया है कि आपको दूसरे किसी की जब एक ही है तो पूजा कर नहीं सकते। अब जबकि यहाँ पे होता है वंदे मतलब होता है वंदना करना। वंदे मतलब क्या होता है? वंदना करना। अब मातरम मतलब मातृभूमि की पूजा करना। तो इस्लाम धर्म का कहना है कि भाई देखो, जितना प्रेम इस देश से आप बाकी धर्म के लोग करते हैं वो भी करते हैं यहाँ पे, लेकिन वो इसकी पूजा करने की बात जो है वो क्या है कि भाई जो धार्मिक रूल है उसके हिसाब से वो पूजा बस किसकी कर सकते हैं? किसकी कर सकते हैं? एक की पूजा कर सकते हैं। अब इसी को राजनीतिक रूप से धक्का पकड़ लेता है कि ना रुक बोल वंदे मातरम, बोल यहाँ पे। वो कहेगा कि हमने, भाई जब आप किसी को समझा नहीं सकते हो, तो अगर आप कन्विंस नहीं कर सकते हो, कंफ्यूज कर दो, बोल दो, काम खत्म। नहीं बोलोगे तो खींचेगा बिना मतलब का, मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकेगा। नहीं समझ आया? पूजा आप बोल देने से थोड़ी पूजा हो जाता है। इसलिए देखिए मुस्लिम लोग अपनी मम्मी पापा के पैर नहीं छूते। मुस्लिम धर्म में किसी का पैर नहीं छुआ जाता। मुस्लिम धर्म में कदम बोसी की चर्चा है, मतलब पैर को चूमने की चर्चा है। कैसे चूमने? अरे थोड़ा बहुत डिफरेंस अंतर है। तो कोई हिंदू धर्म में ऐसे कर देता है, मुसलमान धर्म में पैर को क्या कह देता है? चूम लिया जाता है। माँ बाप जो हो गए या महान आदमी हो गए उनके पैर को क्या किया जाता है? चूम। तो इस्लाम धर्म में क्या है? पूजा नहीं करते। तो वंदे मातरम मतलब, हाँ अच्छा एक बात बताओ, वंदे मातरम सपोज करो, एक ट्रेन है वंदे भारत, दोनों में क्या डिफरेंस है? वंदे मातरम मतलब मातृभूमि की पूजा, अब वंदे भारत मतलब भारत। कहाँ कौन ट्रेन है आपका? वंदे भारत। नहीं समझ में? असल वंदे मातरम बोले ना, वो नहीं बोलेंगे। ट्रेन कौन है? वंदे भारत। दोनों बतिया बराबर है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मोदी जी का दिमाग देखते हो कितना दूर है,
अच्छा तू ही नहीं बोलते, एक में पर्यायवाची बोल भाई तू, नहीं समझे। और ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं होता, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, अगर एक तरह से देख लीजिए तो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। इसे किसी के बोल देने से कोई राष्ट्रभक्त नहीं हो जाएगा, और कोई ना बोल देने से कोई बहुत बड़ा देशद्रोह नहीं हो जाएगा। मुख्य धरातल से सोच के देखिए कि अगर हम वंदे मातरम बोले तो क्या इसका मतलब हम एपीजे अब्दुल कलाम हो गए? लेकिन एक होता है ना कि कोई चीज धार्मिक रूप से, अब धार्मिक चीज ऐसा होता है ना बाबू कि उसमें दिमाग काम नहीं करेगा। प्रेम, धर्म और राजनीति ये मेंटेलिटी पे चलता है। अब किसी के कोई बोल दिया मौलवी साहब नहीं बोलना है, बस अब क्रॉस क्वेश्चन खत्म, नहीं समझ आया? क्रॉस क्वेश्चन क्या हो गया? खत्म हो गया यहाँ पे। अब कोई दिमाग थोड़ी लगाता है यहाँ पे। तो जबकि वंदे मातरम जब गाया गया था तो उसके अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह सियान। जब पहली बार गाया गया तो अध्यक्ष कौन थे? हम। तो अलग अलग जगह पे होता है राजनीति। इस मुद्दे को देखिए, धरातल से उठ के राजनीति ज्यादा भेज दिया गया इस सब चीजों पे। राजनीति में ना इंसान वन साइडेड होता है, समझा कि नहीं? अजीब टाइप का वन साइडेड होता है यहाँ पे। अब किसी डॉक्टर के पास जाइएगा तो कहिएगा कि मेरे ना लीवर में प्रॉब्लम है, तो कहेगा कि बीजेपी से पूछो, कांग्रेस से पूछो, नहीं ना इलाज करेगा ना। लेकिन अगर कांग्रेस से पूछेगा कि भ्रष्टाचार ज्यादा हो गया था, घोटाला, तो कांग्रेस बीजेपी से पूछो। अब बीजेपी से कहिएगा कांग्रेस से पूछो। अरे भैया जो पूछ रहा है उसका है तो बस का तो बोल, नहीं समझ में आया? किसी को दिखा, हम एक आदमी से बोले थे एयरपोर्ट के बारे में कि एयरपोर्ट बहुत खतरनाक है, बड़ा कर दीजिए। तो कह रहे कांग्रेस से पूछे। तो इसका मतलब आपके बस का नहीं है, पूरा बात बोलिए। जब आप कांग्रेस वाला बोले कि बीजेपी से पूछो तो दोनों पूछ कि हमारे बस का नहीं है, बीजेपी से पूछ। अब बीजेपी वाला बोले तो मत बोले पूछ से पूछो, तोरे बस का नहीं है बोले आप। तो ये राजनीति और धर्म बड़ा उटपटांग होता है। इसमें आप जाइएगा ना तो इसमें ऐसे लोग, इसमें किसका बोलबाला है? कम पढ़े लिखे लोग का। थेथर लड़ जाएगा, ऐसे कैसे होता है, ये हो तो। और ये थेथराई का जो सुप्रीम लेवल की थेथराई होती है वो हम लोग यहाँ हो जाती है, एकदम सुप्रीम लोग का, वन साइडेड एकदम। यहाँ पे हम लोग काम करने के लिए, भारतीय लोकतंत्र अभी कच्चा लोकतंत्र है, बच्चा अनमेच्योर लोकतंत्र। हम लोग काम के लिए वोट नहीं देते, किसी को जिताने के लिए देते हैं। हमारा आदमी जीत गया, काम करे ना करे, मर्डर करे, गोली मारे, गरियाए, कुछ करे, सब जीत गए लोग, जीत गए लोग एकदम। और किस लिए वोट देते हैं हम लोग? वो तो उन नेताओं की मेहरबानी है जो काम कर देते हैं। सच में आप ध्यान से देखो, काम के लिए वोट किसने दिया था? सोचिए, आप जिसको पानी पी पी के बेईमान बोलते हो नेता मंत्री को, कितने मेहरबान है जो काम तो कर देते हैं। बिहार में तो कईयों काम के लिए वोट नहीं दिया जाता। बिहार में किसी का पूरा नाम पूछ लीजिएगा तो आप बता दीजिएगा किसको वोट डालेगा। यहाँ पे पूरा नाम, इतना ज्यादा था बिहार में ये चीजें कि दुश्मनी निकाले जाने लगी पूरा नाम पूछ के। एक समय था कि जब पूरा नाम पता कर लिया तो पता चल जाता किसको वोट देगा किसको नहीं देगा, तो नाम से दुश्मनी निकाला जाने लगा। तो बिहार के लोगों ने एक अलग टाइप का सिस्टम निकाला, टाइटिल गायब कर दिया, कुछ कुछ जोड़ने लगा। राज, समझा गया? सोहन राज, पता नहीं है कौन है। सोहन आनंद, पता नहीं है कौन चीज। तो ये जुगाड़ लगाया यहाँ पे। अभी आप लोग यंग पीढ़ी वाले लोग नहीं समझ में आता, बहुत खतरनाक समय आ गया था यहाँ पे। तो रहमतुल्लाह सयानी के समय क्या कहा गया? वंदे मातरम। बाकी पढ़ा दिए हैं वंदे मातरम के रचयिता। एक्चुअल में बंकिम चंद्र चटर्जी ने किताब लिखा था आनंद मठ, उसी में से एक का पन्ना निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा? वंदे मातरम। समझ में आ गया कि नहीं? आगे बढ़े। धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई ने। पढ़ा था ना भारत का धन पर। 1905 अधिवेशन कलकत्ता बनारस, 1905 का बनारस, 1905 का बनारस। गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण, आगे बढ़े, गोपाल कृष्ण गोखले। इस आंदोलन में क्या पारित किया गया? स्वदेशी। और आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है, इसी आंदोलन के समय 1905 में ही बंगाल का विभाजन किया गया। बंगाल विभाजन के विरोध में भारतीयों ने स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ कर दिया। क्योंकि कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर महीने में होता था और बंगाल का विभाजन सितंबर में हो गया, अगस्त सितंबर में कंप्लीट हो गया। तो उसी को और मजबूत करने के लिए उसी साल जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ दिसंबर में, तो क्या पारित हुआ? स्वदेशी आंदोलन। तो 1905 बनारस अधिवेशन, 1905 कौन सा शब्द? स्वदेशी। 1905 में ही क्यों हुआ? बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन ही चलाया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे? हाँ? महात्मा गांधी जी के क्या थे? गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले थे। समझ आगे नहीं गया? किसी को दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 1906 यहां आते आते बवाल हो गया। 1906 अधिवेशन कहां हुआ? कलकत्ता। यहां से बवाल दिखना चालू हो गया। गरम दल वाले गरियाने लगे सब। किसको? नरम दल वाले। भाई खाली नौटंकी करके रखा है तुम लोग, यहाँ पे काम धाम कुछ है नहीं, यहाँ पर अंग्रेजों में हाँ मिलाना है और कुछ काम धाम तो करता नहीं है। तो नरम दल वाले का है आराम से करो, नहीं तो फिर 1857 की क्रांति में कुछ कर लिया था तुम लोग, नहीं समझे? तो इस अधिवेशन जो थे अध्यक्षता किसने किया? दादा भाई नौरोजी। इन्होंने क्या कहा कि स्वदेशी आंदोलन की जगह पे अब स्वराज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्वदेशी के बाद स्वराज, स्वदेशी के बाद स्वराज होना चाहिए। समझा गया? जैसे टेस्ला कंपनी भारत में अपना कारखाना खोल दे तो मेड इन इंडिया तो लिखेगा ही, तो स्वदेशी हो जाएगा, स्वराज नहीं होगा। तब होगा जब टाटा कंपनी भारत में बनाए। तब यहाँ पर आजकल देखते हैं ना, टाटा कंपनी का भी बहुत खतरनाक ईवी आ गया, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स यहाँ पे। हालांकि टेस्ला फेमस है ड्राइवरलेस गाड़ियों के लिए कि उसमें ड्राइवर नहीं रहता है, आपने चलती है। इंडिया में कहीं सक्सेस ना होगा। इंडिया में ड्राइवर बैठा के बाद एक्सीडेंट हो जाता है। नहीं समझे? अब भारत में गर्मी पड़ता है ज्यादा, कहीं अपने से स्टार्ट हो गया, लगा भागने गाड़ी, तो आदमी तो परेशान हो जाएगा यहाँ पे। नहीं समझा? बड़ी रिस्क होता है गाड़ी वगैरह में। तो स्वराज शब्द दादा भाई नौरोजी। स्वदेशी गोपाल कृष्ण गोखले। स्वदेशी गोपाल कृष्ण गोखले कहां पे? बनारस। स्वराज दादा भाई नौरोजी कहां पे? कलकत्ता। सर्वाधिक अधिवेशन कलकत्ता में हो गए सब यहाँ पे। समझ में गया? अब आएगा 1907। अब 1907 देखिए, 1906 में ही बवाल हो गया था कि कांग्रेस किसी काम का नहीं है। यही समय था करजन के रिटायरमेंट का। तो करजनवा खुश होकर कहा कि कांग्रेस अपनी अंतिम घड़ियां गिन रही है, अंतिम समय गिन रही है।
और हमारे भी रिटायरमेंट का समय है। मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि मैं इसे मरता हुआ देख सकूं या इसे मरने में सहयोग कर सकूं, क्योंकि गरम दल वाले अब किसी के सुनने वाले नहीं थे। और गरम दल वाले ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र के थे। कहां के थे? ग्रामीण। और ग्रामीण क्षेत्र के लोग ज्यादातर गरम दल के होते भी हैं। गांव में जो मार होगा ये टोला से वो टोला चाहिए, गांव से वो गांव में, टोला टोला में उतना मजा नहीं आता है। गांव गांव से जब होगा ना तब देखिए क्या मजा आता है। कई मोर्चे पे लड़ाई होती है, नहीं समझ आया? ये गांव से वो गांव बहुत जबरदस्त होता है। और उसका साइड इफेक्ट कुछ दिन बाद दिखता है। रास्ता पे चौराहा पे अगर एक गांव का आदमी होगा में दिख गया पीट देता है, रास्ता में पीट देता है। बस उसमें बस में से उतार के पीट देता है सर। ये बाप हो बाप। हाँ अरे बाप रे बाप। हम लोग दो गांव का झगड़ा था और मैं बारात आई हुई थी, पहले से झगड़ा चल रहा था और मैं बारात थी, तो दो गांव का पहले से झगड़ा था, यहाँ बारात आई थी, तो ई गांव में झगड़ा था, तो ई गांव का आदमी बिना बोले बरातिया में खाना खाने चल गया। एक तो बिना बोले ले गया, दूसरा पहले दूसरा मार हो गया उसमें। हम लोग भी बारात में गए थे, हम लोग को क्या पता कि पुराना दुश्मनी, हम लोग भाग गए। लोग बारात में मार हो जाता है गांव में, तो जल्दी जल्दी पूरी सब्जी है प्लास्टिक में प्लेट में लिए और जल्दी बांध दिया, बांध के आदमी भाग गया। मार हो गया था वहां पे। पूरी सब्जी छोड़ेगा जी। हम लोग बारात में जाते थे, एक दिन पहले से खाना छोड़ देते थे। अब बोलेरो में उतरने से पहले बेल्ट ढीला करके और घरे से हजमोला लेके जाते थे, घरे से हजमोला लेके जाते थे। और सलाद में ना नींबू पहले निकालते थे भाई पची। अरे बाप बाप, एक हम लोग के साथ ऐसा ना खा लिया था ना कि छलक रहा था उसका, ऐसे पेट में छलक रहा था, डर लग रहा था फेंक मत दे। और ध्यान चल ठीक से नहीं रहता, भगवान ये भगवान आज बचा लियो। ऐसा खा लिया था कि सांस लेने में को दिक्कत हो रहा था। तो देखिए विभाजन जो 1906 से ही प्लानिंग हो गई थी, लेकिन 1907 में गरम दल और नरम दल वाले टिक गए सबकी ना। अब अध्यक्ष बनेगा तो गरम दल वाला ही बनेगा। तो गरम दल वाले सब कहेंगे ना हम क्या बनाएंगे, अध्यक्ष बनाएंगे। अब देखिए इस अधिवेशन में विवाद का मुख्य कारण गरम दल वाले किसे अध्यक्ष बनाना था? लाला लाजपत। ये तो भयंकर गरम दल वाले, और नरम दल वाले बनाना चाहते थे रास बिहारी बोस को। नरम दल वाले और गरम दल वाले लाला लाजपत। हाँ लाला लाजपत राय। किसी को कोई दिक्कत? लाला लाजपत राय। अब बताइए लाला लाजपत राय तो भयंकर गरम दल वाले। साइमन कमीशन का विरोध किसने किया? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत। अब दोनों में भीषण बवाल हो गया। तब हुआ क्या कि लास्टली जब हुआ तो रास बिहारी बोस को क्या बना दिया गया? अध्यक्ष। तो गरम दल वाले ने कहा कि 1985 से तुम लोग अध्यक्ष बनते आ रहा है नरम दल वाला, और फिर तुम बना दिया किसको? रास बिहारी बोस को। किसे बना दिया? रास बिहारी बोस को। तो गरम दल वाले ने कहा कि ना अब हम अलगा रहो, तुम खाना काल से अलगा बन तुम। तो अलगा आने लगा सब कौन? गरम दल वाला। कौन? गरम। और 1907 में गरम दल और नरम दल बट गए, दोनों बढ़ गए। अंग्रेजों ने कहा कि आहा शांति मिला। सोच रहा हम ही लोग ने गलती से कांग्रेस बना दिया था, इस सोच रहा इकवट के कुछ बात बोलते थे। अब गरम दल वाला आया, सब जहां तहां अंग्रेज को पीटना चालू किया, सब जहां तहां पीटना चालू किया। सब कहा कोई दिक्कत नहीं, सदस्य बनो गरम दल का, धो जहां मन वहां। अब कोई चाय वाला सदस्य बना, देखा कि अरे चाय पीने आया, खौलाया चाय, हाँ एकदम बन रहा है यहाँ पे, खौल गया तो फेंक दिया चट्टा, चाय पिएगा यहाँ, जानता है नरम दल के हैं, गरम दल के हैं यहाँ पे। तो अंग्रेज सब सतर्क होकर रहने लगा। सब पता नहीं चलता था अंग्रेज सबको कि पीटेगा कौन। जब तैयार होकर आता था सब तो हाथ जोड़ता था, मैं नरम दल, नरम दल। कहा अरे यार तुम नरम दल वाले, हम तैयार होके आए थे, छोड़ो बंदूक, टहलते हैं उधर। कौन बाजार दिया 2-3 झापड़, गरम दल। परेशान हो गए सबको अंग्रेज सब। यार यहाँ पे दिखता तो कोई वर्दी तो थी नहीं अलग से, सामान्य दिखता था यहाँ पे। गरम दल नरम दल आराम से वहां पे रहता था यहाँ पे। अंग्रेज सब नॉनवेज खाने के शौकीन, कौन गया चिकन मटन खरीदने, घोप दिया, नहीं समझा, घोप दिया वहां पे। तो हम लोग यूनाइटेड नहीं थे उस समय, नहीं तो इतना भी ज्यादा अंग्रेज हम लोग को नहीं हम सता सकते थे। हम लोग जाति धर्म राज्य इस समय बटे हुए थे लोग यहाँ पर। एक राजस्थान में 5 गो राजा, बिहार में देखिए ना हथुआ के अलग राजा, मधुबनी के अलग, गोपालगंज के अलग, ये तरीके का जिला बन के राजा बनोगे इलायची दाना की तरह। क्या होगा? राजा देखना है तो चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक है कि नहीं, समुद्रगुप्त, इतनी मुरब्बा बराबर राजा हो जाएगा तो कोना ना कोना हरा के चली जाएगी। बाबर झाबर खिलजी, ये जो उधर से आगे लोग ये सब आ सकते थे समुद्रगुप्त के समय। समुद्रगुप्त गोड़ दबाता इनसे आगे आया, चल चल चलते चले गोड़ दबा, बेटी उठी है तो और रहती तो क्या कर लेता, ब्याह पक्का ब्याह कर लेता। कहता ब्याह तो कर लिया, ब्याह है और एक काम करो पूरा एरिया दहेज में दे दो हमको। एक से एक तो था सब पहले के समय में यहाँ पे। हालांकि पहले ये बड़ा कॉमन डिप्लोमेसी होती थी, ब्याह हुआ करके और युद्ध का रुख बदल देते। रजिया सुल्तान को देखिए ना, लड़ने गई थी, ब्याह कर ली। और रजिया सुल्तान ने दिमाग लगाई कि लड़ाई अगर खत्म हो जाएगी, युद्ध में लड़ेंगे 1-2 दिन में युद्ध खत्म हो जाएगा, ब्याह करेंगे जिंदगी में कभी युद्ध खत्म नहीं होगा। अगर ब्याह हो जाए ऐसा नहीं होता है। लड़का लोग बताओ ऐसा होता है कि नहीं? रजिया सुल्तान ने क्या सोच के विवाह किया? जीवन भर युद्ध चलता रहेगा, जीवन में शांति। अरे बाप बाबा, अरे बाबा शांति। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो बताइए फाइनली अध्यक्ष कौन बन गए जिस कारण कांग्रेस का विभाजन हो गया 1907? बताइए 1896 कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी। ये रहा 1896 कलकत्ता अधिवेशन, रहमतुल्लाह सयानी। क्या गाया गया? वंदे मातरम। क्या गाया गया? वंदे मातरम। बताइए 1905 बनारस अधिवेशन,
गोपाल कृष्ण गोखले। क्या हुआ? स्वदेशी आंदोलन। 1906 कलकत्ता अधिवेशन। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई क्या हुआ था? स्वराज। क्या हुआ था? स्वराज। और 1907 सूरत अधिवेशन। 1907 सूरत अधिवेशन। अध्यक्षता रास बिहारी बोस। गरम दल वाले किसे बनाना चाहते? और यहां से कांग्रेस में क्या हो गया? टूट हो गया। कांग्रेस में क्या हो गया? विभाजन हो गया। तो कांग्रेस का विभाजन 1907। 1908 मद्रास अधिवेशन में इसमें रास बिहारी बोस द्वारा किया गया। इसकी अधिवेशन में कांग्रेस का क्या किया? संविधान बना। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला याद रखेगा। 1911 कलकत्ता अधिवेशन। 1896 कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था वंदे मातरम। अब देखो ध्यान से, 1911 में बंगाल विभाजन रद्द किया गया और 1911 में यह घोषणा कर दी गई कि बंगाल भारत की राजधानी अब दिल्ली होगी। अब 1 जनवरी को दिल्ली कर भी दिया गया। दिल्ली का जब आयोजन किया गया तो दिल्ली दरबार बुलाया गया था और ब्रिटेन के राजा आए थे जॉर्ज पंचम। और जॉर्ज पंचम जब समुद्र के किनारे आए थे बंबई में तो उनके लिए गेट बनाया गया था, गेटवे ऑफ इंडिया। उतने के लिए कि इस गेट से कौन आएंगे? राजा। आज अगर आप ताज होटल में जाइएगा ना, ताज होटल जस्ट उसके सामने है ताज होटल, दोनों आमने सामने। गेटवे ऑफ इंडिया से जैसे एंट्री करेंगे सामने क्या है? ताज होटल। समुद्र के बीच में है? नहीं, तब तुम दूसरे किला में चल गई। मुंबई का ही है, हम ही गलत जानते हैं। हो सकता है। समुद्र के किनारे है बबनी, समुद्र के किनारे है। समुद्र का बीच एक अलग हो गया, द्वीप हो गया। ऐसे समुद्र खत्म हो गया, इंडिया यहाँ जैसे आ गए यहाँ पे, तो ये आ गया गेटवे ऑफ इंडिया। हेल के आ गई ताज होटल, इधर चल गई तो बंबई बंदरगाह। घाट होता है ना, इस लाइन से घाट है वहां पे, तो समुद्र के बीच में कहां से देख लेते हो? अच्छा, कहने का मतलब वही था, समुद्र का किनारा भी वही है और समुद्र का बीच भी वही है। नहीं समझे? अब बताओ कंफर्म हुआ कि नहीं? रजिया सुल्तान ने आखिर क्यों डिसीजन लिया था? ससुरा युद्ध कभी खत्म ही नहीं होगा। देखो हेड भी मेरा, टेल भी मेरा। तो सेम वहीं पे है ताज होटल वगैरह पे, देखिएगा। और वहाँ कबूतर वगैरह पे लोग दाना वाना खिलाते हैं लोग वहाँ पे। तो अच्छा, कबूतर वाले बड़ा समझदार निकले। कबूतर पाल लेते हैं, ले आके रख देते हैं, एक बोरा दाना रख देते हैं। अब दाना खरीदिए, कबूतर खिलाई। बड़े शहरों में ना ये चीज ठीक लगता है कि वहाँ ये सब चीजें एक जगह है। यहाँ तो कबूतर में पकड़ ले जाएगा। कबूतर वो समझदार है, भाग जी। तो दिल्ली उल्ली का कबूतर उसी टाइप का है सर। कहता है ये आदमी के बस का हम लोग को पकड़ लेना है। फ्लैट में रहते रहते गोड़ हाथ जाम हो गया इसका, लिफ्ट से उतरने वाला हम लोग को दौड़ा पाएगा? कबूतर वो जानते हम लोग वाला, अरे को पकड़ लेगा कबूतर में। तो 1911 में कहा अधिवेशन हुआ? इसी समय कौन है? जॉर्ज पंचम। और उनके स्वागत में गाया गया जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। समझा गया कि नहीं गया? तो 1896 में वंदे मातरम और 1911 में दोनों किस शहर में? कलकत्ता। दोनों समझा गया कि नहीं गया? तो लेकिन 1896 में अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी और गाया गया वंदे मातरम। और 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में बिशन नारायण, कौन थे? बिशन नारायण। और क्या गाया गया? जनगण मन अधिनायक जय है। ये तो बाद में ना राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत बना जब ये संविधान लागू होने गया 1950 में, तब। उससे पहले तो ये नॉर्मल संगीत गीत के तौर पे ही गाया जाता था। समझा गया कि नहीं? दिल्ली का कबूतर भी सीबीएसई बोर्ड का होता है। हाँ, कबूतर वहां सब सीधे रहते हैं सर। कहीं पे भी खाना पीना दीजिएगा तो सीधे रहता है। यहाँ पे तो कौन ऐसे खाना देगा, ध्यान से देखते रहेगा, पकड़ लेंगे, पकड़ ले रहे हैं। अब हमारी घर रहते हो, घरे ले आएगा, पैर में रसरी बांधेगा, कभी खुश रहेगा कोई? हाँ, खा जाता है कबूतर, कबूतर खा जाता है। मुर्गा उर्गा कम पड़ गया सब क्या? कबूतर में निकलेगा कौन? इतनी कबूतर में तो इतनी सा तो उसमें रहो करेगा। तो होता है कभी कभी यहाँ पे जी, सब चीजों को ज्यादा वो नहीं वो करना चाहिए यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कछुआ उछुआ पालना शुभ होता है। स्टील का कछुआ पालो, नहीं चलेगा, उसको दुख नहीं होगा। स्टील का कछुआ पाल लो। अरे कछुआ खुश रहेगा तभी अच्छा संदेश माना जाता है। इतनी चूंकि लोटा में कछुआ पाल लोगे, उसको खुश कहां से रहेगा वहां पे? आगे बढ़े तो 1911 कलकत्ता अधिवेशन, बिशन नारायण क्या कहा गया? अब बाकी जनगण मन के बारे में आपको पढ़ा दिए। रविन्द्रनाथ टैगोर के समय लिखा गया था यहाँ पे। किसी को दिक्कत? बांकीपुर 1912 बिहार में, बांकीपुर है ना? अरे जो बड़का बांकीपुर पोस्ट ऑफिस देखोगे सब्जी बाग के पास, गांधी मैदान से जस्ट पहले बड़का सा लिखा होगा बांकीपुर पोस्ट ऑफिस। समझा कि नहीं गया? ये विधानसभा का भी एरिया है, बांकीपुर विधानसभा, वो एरिया बांकीपुर कहलाता है। जेल था बांकीपुर जेल, राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया? बांकीपुर जेल में। अभी वहां पे स्टेशन देखिए, वो पुलिस स्टेशन है, बांकीपुर थाना, बांकीपुर पुलिस स्टेशन है, सब्जी बाग बांकीपुर पुलिस स्टेशन है वहां पे उस समय। आगे बढ़े तो 1896 से एकदम आपको बढ़िया से याद रखना है। 1896 कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी। क्या कहा गया? 1905 बनारस, गोपाल कृष्ण, स्वदेशी या स्वराज? स्वदेशी। स्वदेशी आंदोलन चल रहा था 1905 में, तो स्वराज आंदोलन कहां से आ जाएगा? स्वदेशी। 1906 दादा भाई कहां पे? कलकत्ता। कौन सा अधिवेशन? स्वराज। और 1907 सूरत। गरम दल और नरम, गरम दल और नरम दल। और जनगण मन कब गाया गया? 1911। वंदे मातरम 1806। दोनों किस शहर में? जब वंदे मातरम गाया गया तो अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी, और जब जनगण मन गाया गया तो बिशन नारायण। जब कांग्रेस का विभाजन हुआ तो अध्यक्ष रास बिहारी बोस। स्वराज आंदोलन के समय
दादा भाई नौरोज, स्वदेशी आंदोलन के समय गोपाल कृष्ण गोखले, पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी, पहला अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल, पहले पारसी अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष रमेशन बनर्जी। कांग्रेस अधिवेशन किस महीने होता था? दिसंबर, साल के लास्ट में। किसने कहा कि कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों का संगठन? हाँ, डफरीन ने। किसने? डफरीन में बहुत जरतुआ था। जरतुआ समझते हैं? देख जरना नहीं, देख जरना नहीं समझते? देख के जरने वाला। देख जरना कौन था? हाँ, डफरीन में एक नंबर का देख जरना था। वो देख जरता था, उसको लगा कि उसकी ही पूजा पाठ हो, उसी को लोग माने, डफरीन को। लेकिन जैसे कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया जॉर्ज यूल को, किसे? जॉर्ज, पर के लग गया किसको? डफरीनवा को लग गया, लहर गया डफरीनवा को कि हमारा अध्यक्ष नहीं बनाया ऐसा, जॉर्ज यूल को बनाया ऐसा। पर के लग गया किसको? डफरीन को। डफरीनवा लगा मुंह पिया राहू करने, लाल पी मुंह एकदम तरना गया कि हमारा छोड़ दिया, तले कांग्रेस वाला सब बना दिया सब बेडरबन को, और वो लहरा गया किसको? डफरीन को। डफरीनवा लहर गया। अध्यक्ष जरना जानते हैं क्या बोला था? कांग्रेस मतलब कौन सी मुट्ठी भर लोगों का एक संगठन है, और क्या है? हमको देखो बैंड पार्टी वाला ड्रेस पहन के बैठे हैं। तो कांग्रेस को मुट्ठी भर लोगों का संगठन किसने? हाँ, डफरीन का। किसने कहा? डफरीन का। गांव में भी ऐसे होते हैं लोग। हाँ, वो एक पंचायत पुलिस में नहीं है ना ऐसे वाला करता, देख रहा है विनोद, वो देख जमने ना रहता है। अच्छा, उसकी पत्नी भी उसी तरह खतरनाक रहती है? नहीं रहती है? भूषण नाम रहता है उसका, पता नहीं, भूषण उसी का नाम रहता है ना। पंचायत आप लोग देखे कि नहीं? हम पूरा ना देखे, तनी मनी देखे, मेन चीज। हाँ, सची जी का ट्रांसफर हो जाता है जी, लास्ट में हो जाता है। रिंकी का ऊपर टंकी में रहती है।